नमस्कार दोस्तों। भोला नाम का एक भोला भाला व्यक्ति था। वह भगवान को मानने वाला था, लेकिन वह बहुत ही गरीब था। जंगल में लकड़ियां काटकर अपनी गुजर बसर किया करता था। उसकी अपनी एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें वह अकेला ही रहता था। वह सप्ताह में एक बार मंदिर जाया करता था। एक दिन उसने देखा कि भगवान की मूर्ति के सामने बहुत सारे दीपक और अगरबत्तियां जल रही हैं, जिसके कारण हर तरफ धुआं ही धुआं हो रहा है। यह सब देखकर भोला भक्त सोचने लगा कि भगवान, यह तो बहुत ज्यादती है। प्रभु, आपकी आंखें जल रही होगी, सांस घुट रही होगी। आप ऐसा करो प्रभु, आज आप मेरे घर चलो। आज लकड़ी बेचकर जो धन प्राप्त होगा, उससे हम दोनों का खाने का प्रबंध हो जाएगा। उसके भोलेपन और साफ हृदय को देखकर प्रभु उसके सामने साक्षात प्रकट हो गए और बोले, ठीक है भोला, तुम जाकर भोजन बनाओ। जब बन जाए मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। फिर भोला भक्त खुशी खुशी घर गया और भोजन बनाने की तैयारी करने लगा। जैसे ही भोजन बनकर तैयार हो गया, उसी वक्त वह मंदिर की तरफ भगवान को बुलाने के लिए चल पड़ा। थोड़ी दूर ही गया था कि तभी उसी रास्ते में उसे एक बालक मिला। वह बोला, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर क्या, भोला भक्त को उस पर दया आ गई और वह उसे अपने साथ अपने घर ले गया और बड़े प्रेम से उसने उसको भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद वह फिर से मंदिर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिल गई। वह बुढ़िया बोली कि मैं बहुत दिन से भूखी हूं, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो तुम्हारा भला होगा बेटे। वह उसे अपने साथ घर ले गया और उसे भोजन खिलाया और आशीर्वाद प्राप्त किया। अब भोला का घर का राशन समाप्त हो गया, तो वह लाला की दुकान पर राशन लेने गया। जैसे ही उसने अपना सारा वृतांत लाला को बताया, तो वह उस पर हंसने लगा कि भगवान भी कभी घर पर खाना खाने आते हैं। भोला का बहुत मजाक उड़ाने के बाद उस लाला ने भोला से अपनी दुकान पर कुछ काम करवाया और उसके बदले भोला को राशन दे दिया। जब भोला राशन लेकर घर जा रहा था, तो उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला और उससे बोला कि मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, बहुत भूखा हूं बेटे, क्या तुम मुझे भोजन खिला सकते हो? भोला तीसरी बार उसको भी अपने साथ अपने घर ले गया और उसको बहुत प्रेम से भोजन खिलाया। अब कुछ ही राशन शेष बचा था। वह फिर चला भगवान को बुलाने और आखिर मंदिर पहुंच गया और भगवान को न्योता दिया और बोला, भगवान चलो, घर में खाना तैयार है, चलो मेरे साथ प्रभु। उसे देख प्रभु बोले, भोला, मैं तो भोजन 3 बार खा चुका हूं। भोला भक्त बोला, भगवान, आपको तो मैंने खाना खिलाया नहीं, मैं तो मंदिर अब आया हूं। भगवान बोले, एक बच्चे, बूढ़ी माता और उस बूढ़े व्यक्ति को जो तुमने खाना खिलाया, वह असल में मुझे ही तो खिलाया है और अब मेरा पेट भर गया। भगवान ने उसे बहुत समझाया, पर भोला भक्त समझ नहीं पाया। भगवान उसका मन रखने के लिए उसके साथ चल पड़े। घर पहुंचने के बाद भगवान बोले, चलो, मैं एक शर्त पर खाना खाऊंगा। भोला भक्त बोला, बोलो प्रभु, कौन सी शर्त? प्रभु बोले, तुम्हें मेरे साथ खाना पड़ेगा। फिर भोला भक्त और प्रभु एक ही थाली में खाने लगे। जैसे ही प्रभु खाना खाकर गए, भोला के दिन बदल गए। उसकी झोपड़ी धन धान्य से भर गई। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं रही। प्रभु की असीम कृपा बरसने लगी।
यह सब देख वह लाला जो उस पर हंस रहा था, वह यह सब देख हैरान हो गया और लाला मंदिर जाकर भगवान को न्योता देने लगा कि प्रभु मेरे घर खाना खाने आओ। प्रभु उससे बोले कि तुम घर जाकर भोजन का प्रबंध करो और जब भोजन बन जाए मुझे बुला लेना। लाला हंसता हंसता घर गया और अपने नौकरों से बोला कि मंडप की तैयारी करो और 36 प्रकार के बढ़िया भोजन बनाओ। उसके मन में थोड़ा सा अभिमान आ गया। वह सोचने लगा कि मैंने तो भोला से अच्छे पकवान बनाए हैं, भगवान मुझ पर ज्यादा प्रसन्न होंगे। यह मन में सोच के घर से भगवान को बुलाने के लिए चला। उसे भी रास्ते में वही बच्चा, बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी मिला। उन सभी ने उससे खाना मांगा और बोले कि हम भूखे हैं, लेकिन लाला ने अभिमान के चक्कर में सबको ठुकरा दिया और आखिर मंदिर जा पहुंचा। भगवान से बोलने लगा कि प्रभु चलो खाना तैयार है। तब प्रभु ने उससे कहा कि पहला तुमने हमारा 3 बार तिरस्कार किया और अब खाने के लिए पूछ रहे हो। वह बच्चा, बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी मैं ही तो था जिसे तुमने धुतकार दिया। फिर क्या? वह लाला निराश हो गया और भगवान मूर्ति में फिर समा गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।